हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। मेरी हस्ती मैथ मंथन सीके सरकार सभी सब्जेक्ट यूट्यूब चैनल में आप सभी का ढेर सारी शुभकामनाएं। देखिए, हम पार्ट 2 में ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 में अच्छा से चीजों को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। पाइथागोरस थ्योरम को एक्सप्लेन किया गया हुआ है। कब जब हमको 3 साइड दी हुई रहती है तो कैसे हम ऑल ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया हुआ है, किसी समकोण त्रिभुज भुजाएं ज्ञात करें। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात करें, नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार निम्न का फलन ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया हुआ है उस पर ये हम जो अभी पढ़ा रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी को आज मैं डॉक्टर केसी सिन्हा का एक्सरसाइज 8.1 को क्लियर करने जा रहा हूं। उसको आप पार्ट बाय पार्ट देख सकते हैं। सारे चीज सारे कंसेप्ट एक एक करके क्लियर किया गया हुआ है। एक्सरसाइज 1 से लेकर के पूरा कैसे आता है, क्यों आता है, सारे चीज को क्लियर किए हुए हैं। 2 थ्योरम दिया गया हुआ है, पार्ट 1 और पार्ट 2 जाके देख लीजिएगा तो ये अपने आप आपको बनाने आ जाएगी। बशर्ते आपको कंटिन्यू क्या करनी है तो देखनी पड़ेगी। देखिए हम आज लेते हैं आपका टॉपिक जो है, आपका जो टॉपिक है समकोण एक त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज क्या किया गया हुआ है, हमको दिया गया हुआ है। यहाँ पे ये जो दिखाई आपको दे रही है वह क्या है, तो यह एक प्रकार का समकोण त्रिभुज है। कौन चीज है बाबू, तो समकोण त्रिभुज है। इस समकोण त्रिभुज में एच का वैल्यू है, ई किसका वैल्यू है, तो ई आपका पी का वैल्यू है और ये आपका किसका वैल्यू है, ये आपका बी का वैल्यू है। यहाँ पे लिख देंगे साइन सी कॉस सी टेन सी साइन ए कॉस ए टेन ए। 4-6 को क्वेश्चन है। इसमें पहले आप देखिएगा, यह आपका एक ट्रायंगल बना। हमने इससे पहले बताया था, सो जो जिसका बेस रहेगा, जिसे सटा हुआ रहेगा उसको बेस कहते हैं, और जो हटा हुआ रहेगा उससे बेस नहीं कहते हैं। मैथ के भाषा में उसे परपेंडिकुलर कहते हैं। तो एंगल हमने लिया है, इसको ए, इसको बी, इसको सी लिया, ए बी सी लिया। तो अब जब हम यहाँ पे इस थीटा को यहाँ पे रखेंगे, चाहे सी के अनुसार चलेंगे, तो ई मेरा क्या होगा, बेस होगा। यह मेरा क्या होगा, बेस होगा, और ये मेरा क्या होगा, तो परपेंडिकुलर होगा। जैसे आप चलोगे एंगल इसके अनुसार, एंगल ए के अनुसार चलोगे, तो अब एंगल ए में सटल कौन है, ई वाला लाइन सटा हुआ है, तो इसको आप क्या कहोगे, इसको आप बेस कहोगे, और इसको क्या कहोगे, परपेंडिकुलर। इसी लाइन को हमने इसी ट्रायंगल को ऐसे घुमाया, ऐसे घुमाया। तो देखिए ऐसे घुमाते हैं तो ऐसे जाकर कैसे बन रहा है। अब यहाँ सी रहेगा, यहाँ बी रहेगा, यहाँ ए रहेगा, इसके अनुसार। अब जरा बताओ, इसमें पहले क्या था, ये 3 था, ये 4 था और ये 5 था, तो ये 5 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा। अब बताओ इस एंगल के अनुसार, है बाबू देखो 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 यहाँ पे, इस एंगल के अनुसार ई क्या होगा, परपेंडिकुलर, मतलब पी का वैल्यू होगा, और इस एंगल के अनुसार, इस एंगल के अनुसार यह क्या होगा, बी का वैल्यू होगा। तो आपको कांसेप्ट क्लियर हो गया हुआ होगा, आप समझ रहे होइएगा से क्या हम बताना चाह रहे हैं। इस एंगल के अनुसार जैसे चलोगे आप, तो cos c के अनुसार, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, sin c का वैल्यू होता है p/h। तो बताओ इस एंगल के अनुसार जब इसको थीटा लेके चल रहे हो तो p का काम 3 कह रहा है, p का काम 3 कर रहा है, और जैसे आप ले करके चलोगे इसके बाद यहाँ से h का काम कौन कर रहा है, 5। तो ये आंसर हो गया 1 नंबर का, यह 1 नंबर का आंसर हो गया। अब देखो आपका 1 नंबर बन गया। अब दूसरा का नंबर क्वेश्चन को देखो, कह रहा है cos c का, पप्पू बेटा प्यारे, हेलो हेलो बोलो, सोना चांदी तोलो, सोना चांदी, चांदी मतलब कॉस, बोलो तोलो, बोलो तोलो। देखे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, b/h, हेलो बोलो, चाहे बोलो हेलो। अब यहाँ पे b का वैल्यू कौन काम कर रहा है, ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, और h का काम कौन कर रहा है, 5 लिखेंगे। तो ये हो गया आपका किसके अनुसार, तो एंगल 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 किसके अनुसार, एंगल सी के अनुसार, एंगल सी के अनुसार। और फिर तीसरा नंबर क्वेश्चन कहा हुआ बाबू, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहा हुआ है, ये तीसरा नंबर क्वेश्चन tan c। तो बताइए बुआ p का वैल्यू कौन है, p का वैल्यू यह है, और b का वैल्यू कौन है, ये है। तो इसके अनुसार आप क्या करोगे, बोलो जरा। डॉक्टर केसी सिन्हा का ये पाठ चल रही है, डॉक्टर केसी सिन्हा का, तब इसको क्या करोगे, इसको जैसे लोगे tan c है, क्या है, tan c में हम क्या होता है, p/b होता है, tan c में p/b, पीछे खड़ा रहो,
P का वैल्यू कितना डालोगे, P का वैल्यू कितना डालोगे बताओ जरा, 3 और B का वैल्यू 4। ये हो गया मेरा आंसर, ये 3 नंबर हो गया। अब देखो जरा, आप इस एंगल में आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 3 क्वेश्चन मैंने बना दिया है, अब हम बनाने वाले ए और ये बना दिया, अब इसका बारी है, इसको हम लोग बनाने वाले हैं। देखिए रेड में 20 हो गया हुआ, ब्लैक कर लेते हैं, ठीक रहेगा। देखिए ये और ये क्लियर हो चुका है। अब इसको हम लोग बनाने चलते हैं। अब इस एंगल के अनुसार चलेंगे, इस एंगल के अनुसार चलेंगे, तो अब ई मेरा सटा हुआ भाग है, ई मेरा सटा हुआ भाग है, तो ये जैसे मेरा सटा हुआ भाग है, तो इसको आप क्या करोगे पता है, इसको आप बी लोगे और इसको आप क्या लोगे, पी लोगे, इसको आप पी लोगे, इसको बी लोगे, ये हमेशा एच रहेगा। तो अब साइन सी, साइन ए के अनुसार पी बाई बी होता है, सॉरी पी बाई एच होता है, पी बाई एच होता है। तो पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू 4 है, बी का वैल्यू 5 है, तो ये हो गया मेरा आंसर। और कॉस ए हो गया, कॉस ए का वैल्यू कितना है, बी बाई कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू डालिए, तो कॉस बी बाई एच होता है, तो कॉस ए का वैल्यू देखो यहाँ पे, देखो बी का वैल्यू कितना लिए हुए हो 3, अब बटा कितना हो जाएगा 5, ए आंसर हो गया। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है tan a, तीसरा नंबर क्वेश्चन में, तो आप जानते हो p बाई बी होता है tan a। हम इस एंगल के अनुसार चल रहे हैं, दूसरे एंगल के अनुसार नहीं चल रहे हैं, तब p का वैल्यू कौन है 4 है, तो 4 डालेंगे, और b का वैल्यू कौन है 3 है, तो 3 डालेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? अगर कंसेप्ट क्लियर हो रही है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, तो इसको लाइक करते चलो, और अगर नए हो मेरे YouTube चैनल पे तो सब्सक्राइब करो। आपको एक एक चीज तोड़ तोड़ कर बताएंगे। अगर कंसेप्ट यह क्लियर नहीं होता है से P बाई एच कैसे होता है, B बाई एच कैसे होता है, यह कहां से आता है, तो भी हम आपको बता देते हैं। से एक फॉर्मूला आपको याद रखना होता है, पप्पू बेटा प्यारे, पप्पू बेटा प्यारे, हेलो हेलो बोलो, और सोना चांदी तौलो, सोना चांदी तौलो। तो ये साइन का वैल्यू हो गया आपका, साइन थीटा का वैल्यू P बाई एच, और कॉस थीटा का वैल्यू हो गया कॉस थीटा B बाई एच, और tan थीटा का वैल्यू हो गया मेरे प्रिय विद्यार्थियों P बाई बी हो गया। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए, ये याद रहती है तो इसका उल्टा कोसेक होता है, इसका उल्टा सेक होता है, इसका उल्टा tan होता है। ये आप आसानी से क्लियर कर सकते हो, बशर्ते आप कंटिन्यू मेरे वीडियो के साथ बने रहो। अब हम ये क्वेश्चन हमने बना लिया है, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर केसी सिन्हा का पहला क्वेश्चन था, डॉक्टर केसी सिन्हा का ये पहला क्वेश्चन था, जो आप समझ सकते हैं इसका मतलब क्या होती है और किसे कहा जाता है। बोलो, लाइव क्लास ले रहे हैं। क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, यहां से कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। अब आगे देखो आप क्या करोगे, अब आगे देखो आप क्या करोगे। देखिए अब अगला क्वेश्चन है आपका, अब अगला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, से ज्ञात चित्रों में निम्न का मान ज्ञात करें। आपको क्वेश्चन दी हुई है और उस क्वेश्चन के अनुसार आपको चल करके इसका वैल्यू ज्ञात कर लेना है, इसका वैल्यू निकालना है। वैल्यू क्या हो सकती है और नहीं हो सकती है। देखिए इसमें जो आपको दिया हुआ है, इसमें जो आपको क्या किया गया हुआ है, सारे चीजें दी गई हुई है। यह ट्रेंगल है, ट्रेंगल ABC, कोण B जो है वह 90 डिग्री है। यहाँ पे देखिए कोण B जो है वह 90 डिग्री है, और इसको क्या किया गया हुआ है, एंगल थीटा माना गया हुआ है। क्या किया गया हुआ है, थीटा माना गया हुआ है। तो tan थीटा बराबर क्या ले लोगे, जरा बोलो। देखो यहाँ पे आप कंसेप्ट एक एक चीज क्लियर किया जाएगा। tan थीटा मतलब A P का काम कर रहा है, और यह B का काम कर रहा है, और यह H का काम कर रहा है। A P का काम हो गया, B का काम हो गया, और H का काम हो गया। तो tan P का वैल्यू आप जानते हो P बाई बी होता है, तो P का वैल्यू क्या डालोगे, P का वैल्यू क्या डालोगे, तो 4। H का वैल्यू क्या डालोगे, सॉरी H नहीं जरूरी है, 4 H नहीं जरूरी है, मुझे 3 की जरूरत है। तो यह हो गया। उसके बाद दिया हुआ है cos C। अब इस cos C यही ना है, cos C इसी को कहते हैं cos C। तो यहाँ पे cos C ले लो, cos C का वैल्यू क्या डालोगे, B बाई H होता है, cos B का वैल्यू B बाई H होता है। तो यहाँ पे आप आसानी से डालोगे cos B बाई H, cos B बाई H।
अब cos b बाई एच है तो इसको जैसे आप यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर करोगे तो b का वैल्यू कितना है मेरे प्रिय विद्यार्थियों, b का वैल्यू यही ना है 3, तो 3 डालोगे, h का वैल्यू कितना है 5, तो 5 डालोगे, हो गया क्लियर। आपको अगर ये कंसेप्ट समझ में आ रही है, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है, तब आप आगे बढ़ सकते हो। ये क्वेश्चन नंबर डॉक्टर केसी सिन्हा का क्वेश्चन नंबर 2 थी, एक्सरसाइज 8.1 का डॉक्टर केसी सिन्हा का यह 2 नंबर क्वेश्चन थी, जो आप कंसेप्ट क्लियर कर चुके हैं। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप यहां से कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। फिर नाउ अगेन एक क्वेश्चन हो गई है, फिर हम अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। देख लीजिए, निम्न का मान ज्ञात करना है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कैसे मान ज्ञात करेंगे, तो इसमें हमको सारे चीज दिए हुए हैं, सारे लेमन चूस क्वेश्चन है, आप आसानी से इसको कहीं से हैक कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। देखिए ये पीछे वाला चीज आ गई है, यहां से कंसेप्ट आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। ये आपको क्या किया गया हुआ है, तो ट्रायंगल दिया गया हुआ है, ट्रायंगल में दिया गया, सॉरी इसमें वैल्यू नहीं दिया गया हुआ है, विजय थोड़ा वीडियो ऊपर से रोको तो,